हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज। हम लोग एडमिशन की 15 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन, री मतलब दोबारा से, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से बनाना, तो उसमें मैंने काफी सारे तरीके बताए थे और हर तरीके में मैंने बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन पीएसआर से भी होता है, एडमिशन से भी होता है, रिटायरमेंट से भी होता है, डेथ भी करेंगे हम इसके बाद, और हर केस में गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेशन देता है। तो उस रिकॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर हमने 15 वीडियोस में कंप्लीट करा, उसकी प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यानी कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहे हैं। अब एक पार्टनर फर्म कई तरीके से छोड़ के जा सकता है, उसे हमें क्या करना है? हो सकता है वो इल यानी कि बीमार हो जाए, हो सकता है उसके बीवी बच्चे सारे फॉरेन में सेटल है, वो कहता है कि मेरे को भी सब वहीं जाना है, छोड़ हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम कहे भाई तू चला ही जा। हजारों बातें हो सकती है, उससे आपको लेना देना नहीं। ट्रीटमेंट सबका सेम है। तो रिटायरमेंट में किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, किस तरह से रिटायरमेंट में हम कर, मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स है, तीनों फर्म चला रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, मजा आ रहा था। अचानक एक दिन हमारा सहपाठी, हमारा साथी बी कहता है जी मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। चल, अगर तू फर्म छोड़ के जा रहा है तो पक्की बात है कि ए और सी फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक फर्म के तीन मालिक थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो ए और सी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट कल तक तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक के जाने के बाद वो सिर्फ दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तीन में हो रहा था, अब दो में होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों को थोड़ा, यानी कि ये दोनों गेन करें और ये भी सैक्रिफाइस करें, ये दोनों गेन। तो जैसा मैंने आपको सिखाया, गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेट करेगा। तो गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेट कैसे करता है, आइए देखते हैं कैसे करता है। चार ट्रीटमेंट फिर करने पड़ेंगे, गुडविल, रिजर्व्स, पी&एल, रिवैल, गेनर सैक्रिफाइसर को देगा। चलिए वो हम अगली वीडियो में करेंगे। पहली वीडियो में आज पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जी हां, कैलकुलेशन ऑफ एबीसी थी पार्टनर्स हैं, तीनों किसी रेशियो में प्रॉफिट खाते थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा। अब दो किस तरीके से प्रॉफिट बांटेंगे, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत आसान है। एडमिशन में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो वीडियोस में सिखाया था। पहले दिन सिर्फ कैलकुलेट करना और दूसरे दिन थोड़ी डिफिकल्ट। तो आज इसमें हम लोग, ये सिंपल है, रिटायरमेंट में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के मात्र दो तरीके, एक दो, दोनों देखते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अगर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिंपल केस में किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग पी&एल 3:2:1, बी रिटायर्ड, कैलकुलेट न्यू। एबीसी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 की रेशियो, बी रिटायर होता है, अपनी रेशियो कैलकुलेट करो। अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है, क्वेश्चन में कोई और इंफो नहीं है, सिर्फ इतना दे रखा है कि एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो, एक रिटायर हो रहा है, बस। तो अगर इतना सिंपल है ना मेरे बंधु, तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी का रेशियो कितना माना जाएगा जी? बी रिटायर हो रहा है, बी को हटा दे, ये ए और सी का रेशियो माना जाएगा 3:1। ये इतना सिंपल। जो रिटायर हो रहा है, अगर बी रिटायर हो रहा है तो 3:2। चल, अगर मैं किसी और को रिटायर करूं, मान लीजिए मैं कहता हूं जी ए रिटायर होता है, तो बी और सी का शेयर कितना हो जाएगा? 2:1। अगर मान लो मैं कहता हूं जी सी रिटायर होता है, तो ए और बी का कितना हो गया फ्रेंड्स? 2:2। तो व्हाट आई मीन टू से इज, जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, जो बैलेंस बचेंगे वो आपके नए पार्टनर्स की नई रेशियो। सिंपल केस में यही होता है। दो ही तरीके मेरे बंधु। दूसरा तरीका मेरे बंधु संधु, अगर क्वेश्चन में, ये पहला केस में मिटा देता हूं, दूसरा तरीका है
अगर क्वेश्चन में टेक्स या एक्वायर, टेक्स या एक्वायर्स का मतलब होता है अगर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसका शेयर बचे हुए पार्टनर टेक ओवर करते हैं किसी स्पेसिफिक अलग रेशो। पिछले वाले में तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा जो चला गया, बाकी जो बचे थे उनकी वही नई रेशो है, वो उसी रेशो में टेकअप करेंगे, सेम आंसर आ जाता है। अगर डिफरेंट रेशो दे रखी है कि वो किसी और रेशो में टेक ओवर करेंगे तो कैसे करता नहीं आवा, एबीसी पार्टनर्स 3-1 बी रिटायर्ड and his share was taken by A and C in ratio of 2। B रिटायर होता है यानी कि B का जो शेयर है 2/6, ये 2/6 A और C ने ले लिया 2:1 में, 2/6 A और C ने 2:1 में, यानी कि इस 2/6 का 2/3 A लेगा, 1/3 C ले। तो चल आजा करते हैं। A टेक्स फ्रॉम B, A B से कितना ले, B का 2/6 है और A लेता है 2:1 की रेशो में 2/3, यानी कि इसके 2/6 का 2/3 A ले। C टेक्स फ्रॉम B, उसका जो शेयर है वो 2:1 यानी कि 1/3 ले जा रहा है, तो 2/6 का 1/3 C ले जा रहा है, तो उसका शेयर 2/6 है, 2/3 A ने लिया, 1/3 C ने लिया, आ जोड़ कितना आएगा, ये A और C उससे टेक ओवर कर रहे। अब A इज न्यू रेशो कितनी हुई, A का पुराना कितना था 3/6, 3/6 मेरे A का पुराना था, 4/18 उसने रिटायरिंग B से लिया, कितना आएगा 13/18 आ गया मेरे A का। सर B तो रिटायर हो चुका है, तू कैसी बातें करता है, C इज न्यू रेशो। सर C का पुराना कितना था, C का पुराना था 1/6, क्योंकि C का पुराना 1/6 था, इस 1/6 तो C के पास था, 2/18 उसने लिया, कितना हो गया 5/18 C का, तो 13/18 5/18, व्हाट आई मीन टू से इज B रिटायर हो रहा, उसका शेयर 2:1 में, B का 2/3 A ने लिया, 1/3 C ने लिया, A में जोड़ेंगे C में जोड़ेंगे, A और C की नई रेशो आ गई 13:5, ये हमारी नई रेशो। अगली वीडियो में हम करेंगे गुडविल कैटेगरी, रिटायरमेंट के चैप्टर में किस तरह से गेनर सैक्रिफाइसर को गुडविल कॉम्पनसेशन देता है। अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।